अहम खबर आपको दें, कराची में यूसी 77 गुलाम हुसैन गोट में कशीदगी सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। आपको बताएं कि इलाका फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठा है और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कशीदगी की सूरत हाल है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के ये कारकुनान हैं जो कि आमने सामने आ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ। दोनों जो ग्रुप्स थे, दोनों पार्टीज़ के जो कारकुनान थे वो आमने सामने आ गए और उससे कुछ देर बाद ही हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी। और ये वही जगह है जहां से हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। वहां पर अभी तक कशीदगी की सूरत हाल नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। हलीम आदिल शेख की जानिब से मुसलसल ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की है, मगर जो ऐनी शाहिदीन हैं और जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। अब तक निशानदही नहीं की जा सकी कि किसने फायरिंग की थी और किस पर फायरिंग की थी, मगर हलीम आदिल शेख की जानिब से मुसलसल इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा कि उनकी गाड़ी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कारकुनान ने फायरिंग की है। उससे कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको हिदायत की थी कि वो हल्के से बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कवानीन के खिलाफ वर्जी की, जिस पर उन्हें बाद में हिरासत में ले लिया गया। अब से कुछ देर पहले जब खुर्रम शेरजवान पीटीआई के रहनुमा से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो शिकायत कर रहे थे कि एक तो फायरिंग भी हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर की गई और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जो कारकुनान थे जिन्होंने फायरिंग की उसकी कोई निशानदही नहीं की जा सकी अब तक। और अब तक ये साबित नहीं हो सका कि ये पीपल्स पार्टी के ही कारकुनान थे जिन्होंने फायरिंग की थी। तब से अब तक दोनों ग्रुप्स जो हैं वो तसादुम की सूरत हाल में है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। राना खालिद, हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो कशीदा होती जा रही है, पुलिस कहाँ पर है? जी बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर कबल जो यहाँ पे वाक़या रुनुमा हुआ था, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच गई, जबकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है एक दूसरे के आमने सामने जमा हो गए और शदीद किस्म की नारेबाजी की गई। उनका ये मुतालबा था कि हलीम आदिल शेख को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने इलेक्शन के जो कवानीन है इलेक्शन कमीशन के उसकी उन्होंने खिलाफवर्जी की है। जबकि आपसे कुछ देर कबल इरफान बहादुर जो कि एसएसपी मलिर है, उन्होंने जो है हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेकर यहाँ से जो है इनको अपनी दफ्तर मुंतकिल कर दिया है। जबकि यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है उनकी जाने से शदीद नारेबाजी की गई यहाँ पर, और पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने भी एक दूसरे के साथ नारेबाजी की और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो कि हालात को जो जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पर अब सूरत वैसी नहीं है जो अब तक कुछ देर कबल यहाँ सूरत थी। शदीद नारेबाजी का सिलसिला थम चुका है और यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के इलाकाई जिम्मेदार है वो उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना था कि ये पीपल्स पार्टी का घर है, ये उनका हल्का है। यहाँ पर पीटीआई वालों ने आकर यहाँ पर गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। उनका ये कहना था कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनकी जानिब से यहाँ पर जो इनके दंगल बचाया गया है, इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, हर पार्टी की तरफ से यही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि दूसरी पार्टी ने गुंडागर्दी की है, दूसरी पार्टी ने फायरिंग की है। तो अब तक कुछ मालूम हो सका, कोई पुलिस की जानिब से कोई तहकीकात की गई हो कि यहाँ पर कौन है मुसल्लह अफराद? ये हमारी सवाल है, पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि इस वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और जैसे इसके सवाल सामने आएंगे तो इसकी रिपोर्ट नजर यहाँ पर आएगी। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है पीपल्स पार्टी के मेंबर सफाई असेंबली साजिद जो यहाँ पर आए, उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने कहा कि हमारे पास इनकी गोलियों के फौज भी मौजूद है और इन्होंने सरेआम जो है पीटीआई वालों ने यहाँ पे फायरिंग की है, गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। उनको ये कहना था कि यहाँ पे पीटीआई का कोई भी वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है, कि तमाम वोटर यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के देहाती इलाका है यहाँ पर जो ये वाक़या रुनुमा है, इसके हवाले से उन्होंने जो है आला सतही जो है इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया है। जी, और कारकुनान जो इतने मुश्तैल नजर आ रहे हैं, लीड कौन करता हुआ नजर आ रहा है? कोई अहम रहनुमा पहुंचा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी या पीटीआई का? जिस टाइम हलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया गया तो उस टाइम यहाँ पे दोनों पार्टियों को जो कारकुनान थे वो आमने सामने हो गए और शदीद किस्म की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई और हलीम आदिल शेख को यहाँ से जो है हिरासत में लेकर मुंतकिल कर दिया गया है। अब यहाँ सूरत हाल जो है कंट्रोल हो चुकी है। डीसी मलिर भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और रेंजर्स की नफरी यहाँ पे पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। जी, और कोई आम रहनुमा वहाँ पर नहीं पहुंचा किसी भी पार्टी का?
यहाँ जो सूरत हाल थी इसको कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया भी यहाँ पहुंची, ताहम जो है कोई रहनुमा भी यहाँ पे नहीं आया, मगर पीपल्स पार्टी के जो मेंबर सूबाई असेंबली जो कि इसी हल्के से मुंतखब हुए हैं जिनका नाम साजिद जोकियो है, वो अपनी टीम के हमारा यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अपने कारकुनान को जो है पुरअमन रहने की तलकीन की। उनको ये कहना था कि हम पुरअमन लोग हैं, हम इंतखाबी अमल में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहते और जो इंतखाबी अमल के जो नताइज है वो शाम को आएंगे। इस वाले से ये कहना था कि तमाम कारकुन पुरअमन है जी। और हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है PTI के जो कारकुनान है उनकी जानिब से? जिस टाइम हलीम आदिल शेख को यहाँ से हिरासत में लिया गया उस टाइम जो है एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, ताहम पुलिस जो है हलीम आदिल शेख को यहाँ से लेकर रवाना हो चुकी है और यहाँ PTI के कारकुनान यहाँ से जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान अलबत्ता यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और रेंजर्स भी यहाँ पर आ चुकी है। जब PTC मजीद की जानिब से तमाम जो मुख्तलिफ मुजाहिरीन थे उनको मतशा कर दिया गया जी। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि अब सूरत हाल कंट्रोल में है, रेंजर्स और पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस जगह पर? राना खालिद आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आप कह रहे हैं कि क्योंकि रेंजर्स और पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब आप देख रहे हैं कि सूरत हाल की जो कशीदगी थी वो अब कुछ कम होती नजर आ रही है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस टाइम हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उनको हिरासत में लिया गया, उस टाइम जो है यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी और एक दूसरे के खिलाफ शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही थी। हलीम आदिल शेख को यहाँ से जो है SSP मजीद जो है यहाँ से उनको हिरासत में लेकर रवाना हो चुका है और यहाँ पर जो माहौल जो झगड़े का माहौल था वो खत्म हो चुका है और जो यहाँ पे मुस्तैद कारकुनान थे वो तमाम का तमाम जो है मुंतशिर हो चुके हैं। ठीक है, खालिद अहमद साथी मौजूद रहेगा। हमें हमीद सोमरो ने भी ज्वाइन किया है। हमीद, इत्तलात आ रही हैं कि एक दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन को इस फायरिंग के खिलाफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमीद आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हमीद, PTI के जो कारकुनान हैं या रहनुमाओं की जानिब से दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फायरिंग के, पीपल्स पार्टी की जानिब से सॉरी दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन को, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं सेनेटर ताज हैदर, उनकी तरफ से खत लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इस खत में वाज़े तौर पे उस वाक़े का जिक्र किया गया है जिसका इल्जाम हलीम आदिल की तरफ से पीपल्स पार्टी वालों पे लगाया गया। लेकिन जो वहाँ के जो लोग हैं और जो वीडियोज हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि PTI के कारकुनान की तरफ से फायरिंग की गई। तो उस वीडियो का हवाला इस खत में दिया गया है और कहा गया है कि हलीम आदिल शेख ने हमला किया पोलिंग स्टेशन पे और जो उनके मुसल्लह गार्ड हैं उन्होंने फायरिंग की जिससे पीपल्स पार्टी के 2 कारकुनान जो है जख्मी भी हुए हैं। तो इस वाक़े का नोटिस लेने की अपील की गई और कहा गया है कि अपोजिशन लीडर के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। हलीम आदिल शेख की जानिब से मुसलसल यही इल्जाम आयद किया जाता रहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कारकुनान ने जो है वो फायरिंग किया। जी, हलीम आदिल शेख की तरफ से ये इल्जाम भी आयद किया गया और दावा किया गया कि उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उस पर फायरिंग की गई है और एक जो शीशे में लगी हुई गोली है उसकी वीडियोस भी उनकी तरफ से वायरल की गई। कहा गया कि पीपल्स पार्टी वालों ने फायरिंग की है। ताहम अब तक पुलिस जो अफसरान है उनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताहम जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तहकीकात जारी है और इन इल्जामात में अब तक कोई सदाकत जो है वो नजर नहीं आई उनको। ठीक है, तो मतलब अब तक की जो पेशरफ्त हुई है उससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो PTI के असल में जो कारकुनान थे उन्होंने अपने ही रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग की। जी, पीपल्स पार्टी के कारकुनान क्योंकि वहाँ के मकामी लोग थे गुलाम हुसैन जोकियो गोट में, जब वो अपने कैंप पर मौजूद थे तो मुख्तलिफ MNAs MPs के काफिले के साथ जिनमें कुछ कराची के मुख्तलिफ इलाकों जो MNAs और कारकुनान और PTI के अहदेदारान है उनके साथ हलीम आदिल शेख वहाँ पर तशरीफ लाए और नारेबाजी दोनों जानिब से होती रही और जब जो है अंदर जाने की कोशिश जब की गई मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से तो उस पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुजाहिमत की और आपस में जो इनकी गुत्थम गुत्था हुई उसके बाद ये फायरिंग का वाकया सामने आया। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जा चुकी है इस पर किस तरह से पेशरफ्त मुतवक्के है?
जी बिल्कुल मुतवक्का है। और इस हवाले से जो कराची के रीजनल कमिश्नर है सैयद नदीम हैदर, उनकी तरफ से जो पीपल्स पार्टी की तरफ से पहली दरख्वास्त दी गई थी उसका नोटिस लिया गया। और जो वीडियोज पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से असले की नुमाइश की सामने आई थी उसका उनकी तरफ से नोटिस लिया गया। और एसएसपी इरफान बहादुर को हुक्म जारी किया गया कि वो अपने हल्के से जो PS 88 हल्का है उसमें से हलीम आदिल शेख और मुसल्ला अफराद जिनकी इतलात हैं और वीडियोज में जो नजर आ रहे हैं उनको अपनी हिरासत में ले और हलीम आदिल शेख को जो है PS 88 की जो हुदूद है उससे बाहर निकाले। तो इससे एहकामात के बाद SSP की तरफ से हलीम आदिल शेख को हिफाजती हिरासत में लिया गया है। हिफाजती हिरासत में लिया गया है हलीम आदिल शेख को। लेकिन इत्तलात तो हमीद सुमरो ये आ रही थी कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। जी अब तक जो वीडियोज सामने आई है उसमें ये वाज़े नजर आ रहा है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो लग्जरी गाड़ियों में आए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर। सुबह से उनकी आमद का सिलसिला जारी रहा और तमाम तर हमारी जो जराए हैं उनका कहना है कि जो तंजीम है पीटीआई की कराची की बशमूल पीटीआई कराची के सदर खुरम शेर जमान और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, इन सबको वाज़े हिदायत दी गई थी कि सब जो है PS 88 के जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे उसमें कारकुनान के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करें। सूरत हाल पर नजर रखेगा। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। हमीद सुमरो, राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।